नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तस्वीर चैनल में। आज बात करेंगे तू है इस दुनिया में हम, क्या है हमारा काम। अगर हम किसी साधु संत से पूछते हैं तो कहते हैं जपो श्री राम। राम कौन है, किस राम की चलती है वाह। इस दुनिया में आखिरकार क्या है हमारा काम। सांसें चल रही है किस राम के लिए, भक्ति क्यों कर रहे हैं हम, इस भक्ति का नाम ले। आखिरकार क्या राधे राधे जपने से हमारा मोक्ष हो सकता है, क्या हम श्री हरि कृष्ण करने से मोक्ष हो सकता है, क्या हमारी गीता में इन चीज़ों को कह रखा है। क्या हमारे साथ ये सब होना जरूरी है। जो आज आपके साथ भी हो सकता है कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान से सुने। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी के ऊपर एक टिबेट बनाना। मेरा आपका एक ही उद्देश्य है कि जनता को जगाना और सच्चा ज्ञान को सबको बताना, क्योंकि इस उद्देश्य से आपका जो मोनेटाइज मुझे मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है। आपके जो सब्सक्राइबर जो मेरे जितने भी है सभी को मेरा दिल से शुक्रिया। तो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे साथ बने हुए हैं। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आखिरकार सच्चा मार्ग कौन है, किस भक्ति को करना चाहिए हमें, और क्या हमारा मानव शरीर जो मिला है इसे ऐसे ही जाना देंगे। अगर हम किसी की बात करें तो किसी धनवान व्यक्ति की बात करें, उसके पास भी सुख नहीं है। अगर किसी गरीब के पास जाए तो उसके पास भी देखते हैं तो रात का खाना है तो सुबह का नहीं है। अगर किसी हम जानवर के पास जाए तो वो 2 हफ्ते से भूखा है तो 2 हफ्ते से खाया नहीं है। अगर किसी से और पास जाए, अगर चींटी से हाथी लेकर अगर इनका एक एक काउंटर करें तो उनकी भी पूरी अगर डिटेल निकाले तो वो भी कोई जीव सुख नहीं है। अगर यहाँ पर जो धरती पर कोई प्राणी की बात करें तो वो कोई सुखी नहीं है। अगर हम इन चीज़ों पर अगर गौर करते हैं तो हम अपने मनुष्य जीवन पर भी गौर करेंगे। तो हमारे उद्देश्य यही है कि आप इस चीज़ों को गौर जरूर करें कि मानव शरीर क्यों मिला है, क्यों मिला है। आखिरकार क्या हमारा मानव शरीर नाच गाने के लिए मिला है, क्या हमारा मानव शरीर फालतू बकवास देखने के लिए मिला है, क्या हमारा मानव शरीर क्या यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने के लिए मिला है, क्या हमारा मानव शरीर क्या दूसरों के साथ नशा पत्ती कड़वा मदरा पानी पीने के लिए मिला है। क्या ये शास्त्रों अनुसार भक्तियाँ है, हमारे वेदों में क्या लिखा इन चीज़ों को आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आखिरकार कौन है राम। भक्ति के हम कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। आखिरकार क्या राम राम क्या सत्य है। कबीर राम का एक दोहा, कबीर परमात्मा कहते हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में रहता, एक राम जग सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। कहे कबीर जो 5 को राम को धावे वो हम तक आवे। आखिरकार वो 5वां राम कौन है। और कबीर परमात्मा के ऐसे कई अनेक दोहा है जो उनके सुनने के बाद आत्मा को कुछ इस तरह खींच लेती है जैसे चिमक को लोहा। अगर हम इस मुद्दे पे बात करते हैं और कबीर परमात्मा के ऊपर बात करते हैं, उनके दोहों पर बात करते हैं, तो कई न्यूज रिसर्च ऐसी भी हैं जो उनकी वाणियों को वो सोच के हैरान हो जाते हैं कि इन वाणियों में कुछ तो रहस्य है जो आज तक हम नहीं जान पाए हैं। तो आज इस वीडियो का माध्यम यही है उस रहस्य को एक एक चीज बारीकी से आपको समझाए कि हाँ क्या रहस्य क्या है, कौन है पूर्ण ब्रह्म। वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती ये चाकी भली पीस खाए संसार। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापे मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये काशी है जहां पर अध्यात्म और भक्ति है तो क्रांति की शक्ति भी। इस वक्त हम आ चुके हैं उस जगह पर जिसे कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें यही वो स्थान है जहां पर कबीरदास ने अपना जीवन यापन किया था। सामाजिक ताने बाने को अपने शब्दों के जरिए जो उन्होंने बुना वो आज भी उतना ही मौजूद हो जाता है। जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर उन्होंने शब्दों के जरिए चोट की थी और आज की तारीख में भी उनके वही शब्द कानों में यूं ही गूंजते हैं। प्रेम की परिभाषा अलग तरह से बयां की गई थी कबीरदास जी की ओर से। उन्होंने कहा था पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पढ़े। फक्कड़ फकीर थे। बनारस का फक्कड़पन उनके व्यक्तित्व में था तो उनकी कविताई में भी फक्कड़पन समाया था। हिंदू हो या मुसलमान सबको खरी खरी सुनाते थे। उनके एक एक दोहे में जिंदगी की बड़ी से बड़ी तालीम समाई हुई थी। ये वो ऐतिहासिक परिसर है जहां पर कबीरदास जी का, कबीर साहब का जीवन बीता। और आपको बता दें कि इसी जगह पर पाखंडों से लोहा लेने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये मठ है जहाँ से आप बात कर रही हैं, ये कबीर साहब की कर्मभूमि साधना स्थली है। और इसका दूसरा परिसर है जहाँ कबीर साहब का भी झोपड़ी बनी है
वहाँ वो कपड़ा बुनते थे, उनके माता पिता जुलाहे थे। कबीर साहब ने भी कपड़ा बुनने का काम शुरू किया और कपड़े के बुनकरी पर ही उन्होंने सत्संग की शुरुआत की। मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें तो आप लोग उनके विचारों के ध्वजवाहक हैं, उनको आप लोग विस्तार देते हैं, उसके लिए किस तरह की कोशिशें की जाती हैं? संतों को कबीर साहब के उपदेश देने के लिए तैयार किया जाता है और यहाँ से देश ही नहीं सारी दुनिया में संत लोग पहुँचते हैं और कबीर साहब के जो विचार है उसको फैलाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे दोहे जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, हालांकि अथाह है वो, लेकिन कुछ जो आप बताना चाहेंगे। कबीर खराब बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और बनारस इसीलिए जाना भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने बड़े संत हुए लेकिन वो बुनकर थे, बुनकरी के काम से भी कभी उन्होंने परहेज नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब जो गरीब आदमी जो है, निर्धन आदमी जो है, जो उठ नहीं सकता है, ऐसे व्यक्तियों को उठाया। और कबीर साहब का मुख्य देह था, कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहब की बंदगी भूखे को कुछ दे, जो आवे भर भर पेट खिलाइए तब रिझेगा साहब जी, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ो भलो लेने को हर नाम। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आखिरकार उद्देश्य क्या है इस वीडियो को बनाने का, आपसे प्रार्थना है जरूर देखें और हमारे चैनल के साथ बने रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं प्रमाण के साथ कबीर दोहा की वाणी और मैच करके दिखाते हैं संत ग्रंथों के साथ हमारे संत रामपाल जी महाराज, जो आपको वेदों के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार, बाइबल के अनुसार और वेदों के अनुसार और कबीर सागर के अनुसार पूरा एक एक श्लोक मैच करके दिखाएंगे। वो इस वीडियो में आप जरूर जुड़े रहे। आपके लिए धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बनने के लिए। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं नाथ परंपरा के संस्थापक, सिद्धि शक्तियों के स्वामी माने जाने वाले गोरखनाथ जी की। उन्हें अद्वितीय सिद्धि और शक्तियों का धनी माना जाता है, जो उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त की थी। वे नाथ परंपरा का प्रचार करने, ज्ञान चर्चा के लिए अलग अलग संत महात्माओं के पास जाते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। लेकिन एक बार जब नाथ जी ने अपनी सिद्ध शक्तियों का प्रदर्शन पूर्ण परमात्मा कबीर जी के सामने किया तो उनकी सिद्धि फीकी पड़ गई। पूर्ण परमात्मा कबीर जी से ज्ञान चर्चा में पराजित होकर गोरखनाथ जी ने परमेश्वर कबीर जी से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन का उद्धार करवाया। अब देखिए गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर जी की ज्ञान गोष्ठी की यह 2D एनिमेशन वीडियो। एक समय गोरखनाथ जी ने देखा कि स्वामी रामानंद जी काशी में वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है। इसीलिए गोरखनाथ स्वामी रामानंद जी के साथ गोष्ठी के लिए काशी शहर में आते हैं। स्वामी रामानंद जी, जो काशी शहर के प्रसिद्ध संत थे और वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे, उन्होंने अपने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और ज्ञान प्रचार के लिए भी उन्हें जगह जगह भेजते थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था। वैसे तो कबीर परमात्मा जी को किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कबीर परमात्मा इस बात से परिचित थे कि आगे आने वाले समय में लोग ये सवाल उठाएंगे कि कबीर ने भी तो गुरु नहीं बनाया था, इसलिए गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कबीर प्रभु ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की लीला की। एक दिन स्वामी रामानंद जी के आश्रम में गोरखनाथ जी का एक सेवक उनसे मिलने के लिए गया। उस समय स्वामी रामानंद जी आश्रम में अपने शिष्यों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। अलख निरंजन स्वामी जी। राम राम नाथ जी। स्वामी जी, हमारे नाथ जी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। वो आपके साथ ज्ञान गोष्ठी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपने गुरु जी के आदेश अनुसार आमंत्रित करने आया हूँ। उन्होंने कहा है कि ज्ञान चर्चा में जो भी विजयी होगा वह अपने शिष्यों समेत जीतने वाले का शिष्य बनेगा। ये कहकर गोरखनाथ जी का शिष्य वहाँ से चला जाता है। गोष्ठी की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे इस बात से परिचित थे कि ये नाथ परंपरा वाले साधु सिद्धि युक्त होते हैं और इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी, जिससे ज्ञान चर्चा का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उस नाथ जी का मुझे शिष्य बनना पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ये सोच ही रहे थे कि तभी 12 वर्षीय कबीर साहिब जी आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। दास के लायक कोई सेवा है तो बताओ। हे कबीर जी, कोई नाथ जी आए थे और उन्होंने स्वामी जी के साथ गोष्ठी करने को कहा है कि जो गोष्ठी के लिए नहीं आएगा
तो वो हारा माना जाएगा। और दूसरी शर्त ये रखी है कि जो हार जाएगा वह जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। हे स्वामी जी, संतों को हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उस नाथ जी का सामना करना चाहिए और गोष्ठी में अवश्य चलना चाहिए। फिर मैं आपका दास भी तो आपके साथ हूँ। हे भगवान, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही चलूंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। कबीर साहिब जी अपने मुंह बोले। गुरुजी स्वामी रामानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी में जाने के लिए तैयार होते हैं। वो वैष्णव पंथी वेशभूषा पहन लेते हैं, माथे पर तिलक, गले में तुलसी की लकड़ी की माला, टोपी, झोली, सिक्का व एक फावड़ी। स्वामी जी व कबीर जी कुछ अन्य शिष्यों के साथ निश्चित समय और स्थान पर गोरखनाथ जी से गोष्ठी करने पहुंच जाते हैं। गंगा नदी से 500 फुट की दूरी पर गोरखनाथ उच्च आसन पर बैठे दिखाई देते हैं और बगल में 7 फुट ऊंचा त्रिशूल भी जमीन में गड़ा दिखाई देता है और स्वामी जी के लिए भी आसन लगा दिखाई देता है। आ गए रामानंद जी। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, लेकिन अब आ ही गए हैं तो गोष्ठी शुरू करते हैं। स्वामी जी आसन पर बैठ जाते हैं और एक सुयोग्य शिष्य की तरह कबीर साहिब जी अपने गुरु के आसन के पास जमीन पर बैठ जाते हैं। हे नाथ जी, आप पहले मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। अगर मुझे ज्ञान चर्चा में हरा दिया तो ही मेरे गुरु जी से बात करना। अरे तू है कौन? तू छोटा सा बालक, तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूँ? नाथ जी, मैं तो कबीर हूँ और मुझे मालूम है कि आप कौन हो। आप गोरखनाथ जी हो। कबीर साहिब जी की बात सुनकर गोरखनाथ सोचते हैं कि इस छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। तू छोटा सा बालक, तू कब से बैरागी बन गया? कबीर परमेश्वर जी ने गोरखनाथ जी की बात का उत्तर वाणियों के माध्यम से देते हुए कहा, नाथ जी, तब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। ढूंढूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा बिरमा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिरे दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। हे गोरखनाथ जी, जब कोई सृष्टि नहीं थी तब मैं अनामी लोक में थी। जब मैं अकेला रहता था तब पृथ्वी भी नहीं थी। तब से मेरी टोपी जानो। जब ब्रह्मा, आप और आपके गुरु मचंद्रनाथ आदि सब प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात मैं तब से सतपुरुष रूप में ही हूँ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग, ये चारों युग तो मेरे सामने असंख्य बार खत्म हो चुके। हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर सतलोक को पाया। हे नाथ जी, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमिरन करके इस अजर अमर सत दुखमय संकट से बच सकते हो। अरे कबीर, तू छोटा सा बालक और ज्ञान देता है गोरखनाथ को। तेरी आयु क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी ने। हे गोरखनाथ जी, जब कोई सृष्टि नहीं थी तब मैं अनामी लोक में था। जब मैं अकेला रहता था तब पृथ्वी भी नहीं थी। तब से मेरी टोपी जानो। जब ब्रह्मा, आप और आपके गुरु मचंद्रनाथ आदि सब प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात मैं तब से सतपुरुष रूप में ही हूँ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग, ये चारों युग तो मेरे सामने असंख्य बार खत्म हो चुके। हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर सतलोक को पाया। हे नाथ जी, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमिरन करके इस अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखमय संकट से बच सकते हो। अरे कबीर, तू छोटा सा बालक और ज्ञान देता है गोरखनाथ को। तेरी आयु क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी ने गोरखनाथ जी को वाणियों के माध्यम से अपनी आयु को कुछ इस प्रकार बताया। जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी ही।
कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। असंख्य युग प्रलय में चले गए, तब का मैं अमर हूँ। करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो वे नाशवान हैं। फिर नाथ जी आप अमर कैसे हो सकते हैं? अरबों तो ब्रह्मा मर चुके हैं और 49 करोड़ बार कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है तथा 7 करोड़ बार शिव जी मर चुके हैं, लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है। मैं अमर पुरुष हूँ। केवल सत्य पुरुष ही अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहाँ की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्ति होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। हे गोरखनाथ जी, ये उपलब्धि सोहम शब्द के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्म भेदी गुरु से मिलता है। उसके बाद फिर सार नाम मिलता है और सतलोक में वास तथा सतपुरुष की प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मोहम्मद जैसी पवित्र आत्माएं जन्म कर मर चुकी हैं, देवताओं की तो गिनती भी नहीं। फिर आम मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूँ, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूँ। ये सुनकर गोरखनाथ जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल के ऊपर के भाग पर सिद्धि से उड़कर बैठ जाते हैं। कबीर, यदि तू इतना महान है तो मेरे बराबर में आकर बातें कर। हे नाथ जी, हम ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि ये नाटक करने के लिए। आप नीचे आकर ज्ञान चर्चा करो ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके। तेरे पास कोई सिद्ध शक्ति नहीं है। तू और तेरा गुरु दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। अगर शक्ति है तो आओ बराबर में, यहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो हार स्वीकार कर लो। ठीक है गोरखनाथ जी। कबीर जी अपनी कुर्ते की जेब से 150 फीट लंबी धागे की रील निकालते हैं और उसके एक छोर को पकड़कर सीधा ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। धागा सीधा खड़ा हो जाता है और कबीर साहिब जी उस धागे के अंतिम छोर पर जा बैठते हैं। नाथ जी, अब आप आओ मेरे बराबर में, यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ ज्यों ही ऊपर की तरफ उठते हैं, वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हे कबीर जी, कृपया नीचे आ जाइए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दीजिए। आप कौन शक्ति हैं और किस लोक से आए हैं? हे गोरखनाथ जी, मैं तो अवगत स्थान सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही मेरी कोई पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वो ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ। मेरा शरीर हाड़ चाम का बना हुआ नहीं है। मेरा मूल स्थान सतलोक है, जहाँ सतनाम के जाप के आधार से जाया जाता है। नाथ जी, आप ज्योति निरंजन के जाल में ही फंसे हुए हो। न जाने आपके कितने जन्म हो चुके हैं और कितनी बार आप 84 लाख योनियों में कष्ट उठा चुके हो। यदि आप मेरी शरण में नहीं आते तो आपकी 4 युगों की भक्ति को काल कलयुग में नष्ट कर देता है। हे कबीर जी, मुझे आपकी बात पर विश्वास हो गया है, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा। यदि आप मुझे खोज लोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है गोरखनाथ जी, छुप जाओ दरिया में। ये सुनकर गोरखनाथ गंगा नदी की तरफ चल पड़ते हैं और साथ में दर्शक भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गंगा के पास जाकर गोरखनाथ जी गंगा में छलांग लगाकर मछली का रूप धारण कर लेते हैं। कबीर परमात्मा भी गोरखनाथ जी के बाद गंगा दरिया में डुबकी लगा देते हैं और सैकड़ों मछलियों के बीच गोरखनाथ को पकड़कर तथा उनका असली रूप बनाकर उन्हें किनारे पर ले आते हैं। इस प्रकार गोरखनाथ जी ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और उनके शिष्य बने तथा कबीर साहिब जी से भक्ति प्राप्त की। दर्शकों,
यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे गोरखनाथ जी ने कबीर जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। वास्तव में कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। अब देखिए इसी से संबंधित संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी ये यहाँ से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स है। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है, ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नु आलम बड़ा कबीर। अब ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमम पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत् सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढा नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सचिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। अब आगे देखो, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य की सदृश चेतन। अब देखो
हे निराकार बताओ भगवान ने। और इसमें लिखा है तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित उसका शरीर है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना, पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहां से प्रकाशित है, ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये वही वाला है। हम 44वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहां आते हैं 44वां अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में, ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में, पुरुष। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहां से, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है, वह तो प्रोक्ष है। यहां है लिखना था अहम, यू कहता अहम, ये है असौ, सो असौ अहम। ओम खम ब्रह्म, खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है, और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सबका रक्षक जो, मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये आधाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहां अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर अब 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बहका देंगे आपको। पुरुष माने आदमी हो से, पुरुष तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष है, मनुष्य है। तो वहां प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष है, हम नासवान है, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार है, हमारा सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोल बोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, तो ये महर्षि दयानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो इस अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया,
अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा उन महापुरुषों को छोड़कर, और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब मैंने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहां गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी, कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा 12वें पंथ में, गरीब दास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देकर, उस परमात्मा ने अपनी पावर देकर। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि कबीर परमात्मा की पूरी लीला के बारे में जो गीता में एक एक चीज आपको दिखाई गई है, और जन्म साकी भाई में भी आपको बताया गया, और इसके ऊपर आपको पूरी वीडियो बना के दिखाई है कि कबीर परमात्मा के दोहों के ऊपर आपको बताया था कि आखिरकार कबीर परमात्मा कौन है। 7 ग्रंथों के साथ आपको पूरा एक एक चीज आपको मैच करके दिखाई है। उस वीडियो में आपको पूरा एंड तक आपको यही समझाने के लिए ही वीडियो बनाई गई है। आपने पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिल से शुक्रिया। आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, आपको ज्ञान समझ में आया हो तो आपसे प्रार्थना है कि आप जाकर तुरंत जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले, अपना जीवन सफल करे। और उनका ज्ञान और जानने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, जो जाकर उनके चैनल पर जाकर आप पूरा ज्ञान सुने और अपना जीवन सफल करे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर, अगर आपके मन में कोई शंका है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दे, हम उस शंका के ऊपर ही आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी कई नई वीडियो के साथ, और मिलते हैं। सत साहिब, राम राम।